देश के कई राज्यों में आज भी नौजवान भर्ती परीक्षा की लिस्ट, एग्जाम हो गया हो तो रिजल्ट की लिस्ट, रिजल्ट आ गया हो तो नियुक्ति पत्र पाने की लिस्ट का इंतजार ही करें। 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अब 30 से 50 रुपए का देंगे ताकि भीड़ में संक्रमण ना फैले। तो क्या चुनावी रैली की भीड़ में वैक्सीन बरसती है? देश के कई राज्यों में आज भी नौजवान भर्ती परीक्षा की लिस्ट, एग्जाम हो गया हो तो रिजल्ट की लिस्ट, रिजल्ट आ गया हो तो नियुक्ति पत्र पाने की लिस्ट का इंतजार ही करें। तो क्यों ना आज दस्तक दें युवाओं के भविष्य की लिस्ट लटका देने वालों। भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट लटकाने वाली नीतियां आखिर कब खत्म होंगी? दूसरी दस्तक 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अब 30 से 50 रुपए का देंगे ताकि भीड़ में संक्रमण ना फैले। तो क्या चुनावी रैली की भीड़ में वैक्सीन बरसती है? शुरुआत बेरोजगारों को उनके रोजगार का अधिकार दिलाने की आज तक की दस्तक वाली मुहिम के साथ। चुनाव में आज नेता पार्टी ज्वाइन कर ले तो कल टिकट मिल जाता है। भर्ती प्रक्रिया में न परीक्षा तय होती है, न रिजल्ट और न नियुक्ति का आता पता। और तब बहन की शादी के लिए रखे पैसे से तैयारी करने वाला भाई राजस्थान के जालौर में 5 साल बाद सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाने का इंतजार करता रह जाता है। एमकॉम करने के बाद भी नौकरी पाना चक्रव्यूह भेदने जैसा बना दिए गए सिस्टम में मध्य प्रदेश की अंकिता को वो काम करना पड़ता है जिसके लिए कभी कोई बड़ी डिग्री चाहिए ही नहीं थी। चुनाव में टिकट नहीं मिलता तो नेता विधान परिषद में भेजकर संतुष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन रोजगार को भटकते नौजवानों के लिए भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी नौकरी तय समय में पूरी होने की गारंटी नहीं होती। और तब लखनऊ के विवेक तिवारी 2 साल से लटकी नौकरी के कारण अपने गांव जाने से डरने लगते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रेम नारायण भैंस पाल कर दूध बेचने का काम शुरू करने को मजबूर हो जाते हैं। इलेक्शन में नेताओं को तो सरकारें टिकट भी ना दे पाए तो किसी आयोग, किसी संस्था का अध्यक्ष बनाकर उनका राजनीतिक करियर मैनेज कर देती हैं। लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी से अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए कोई सरकार भर्ती एग्जाम पारदर्शिता से पूरा कराने की गारंटी नहीं दे पाती। और तब ये युवा कभी मोदी जी रोजगार दो, कभी नो जॉब नो वोट, कभी बेरोजगार मध्य प्रदेश दिवस, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग ट्रेंड बेरोजगारी के करते हैं। आखिर क्यों? ये समझने के लिए राजस्थान की जालौर में झोपड़ी के नीचे खाट पर बैठकर पढ़ते राजा राम पटेल को देखिए। घर का बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। शिक्षक पद की नौकरी में 77% नंबर हासिल कर लिए। 800 से ज्यादा पद अब भी उसी परीक्षा के खाली हैं। अब तक नौकरी लग जाती अगर राजस्थान में सरकारें नौकरियां तय समय पर प्रक्रिया पूरी करके देने का कष्ट उठा ले। पिता ने बड़े बेटे की पढ़ाई पर वो पैसा लगा दिया जो छोटी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए जमीन गिरवी रख कर लिया था। अब बेटे की नौकरी पर सरकारी कुनीतियां कुंडली मार कर बैठी है और बेटी की शादी का पैसा खत्म हो चुका है। बेरोजगारी क्या होती है, जरा इसको भी जानिए। इंग्लिश इकोनॉमिक्स प्रोफेसर पिग्यू के मुताबिक बेरोजगार उसे कहते हैं जो रोजगार हासिल करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार मिलता नहीं। अर्थशास्त्री रिचर्ड स्टोन के मुताबिक कोई शख्स काम करने की दर पर कार्य करने का इच्छुक हो लेकिन काम ही ना हो तो ये बेरोजगार। अर्थशास्त्र में एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें योग्य व्यक्ति को अपनी पढ़ाई लिखाई और स्किल के मुकाबले बेहद कम पैसे पर योग्यता के विपरीत काम करना पड़ता है। और इसी छिपी हुई बेरोजगारी की कहानी अब हम आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। अंकिता, सोलंकी, प्रेम नारायण, राजेश और लखन, ये 4 नाम या 4 चेहरे देश के अलग अलग राज्यों में अर्थशास्त्र के मुताबिक छिपी हुई बेरोजगारी के प्रतीक हैं। कैसे? पहले एक एक करके देखते हैं। अगर बेटी के हाथ में एमकॉम की डिग्री हो तो हर पिता यही सोचेगा कि बिटिया एक अच्छी सी नौकरी पा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के आगरमालवा में वो बेटी का करियर किसी ऑफिस में रफ्तार नहीं पाता क्योंकि पद खाली होने के बाद भी भर्तियां लटकी हैं। तो अंकिता सोलंकी को पिता के साथ सिलाई मशीन पर पैर चलाने पड़ते हैं। तो एमकॉम की डिग्री के बाद भी कपड़े सिलने का काम करना छिपी हुई बेरोजगारी है। इस तरह काम करना गलत नहीं, लेकिन जिस तरह कुम्हार कच्चे घड़े में अंदर से हाथ लगाकर बाहर से पीटते हैं ताकि सही आकार दिया जाए, उसी तरह हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सही आकार देने के लिए पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन तब राजेश कुमार को ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद भी पिता के साथ कुम्हार के काम करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि भर्ती एग्जाम निकलते हैं तो पूरे होते नहीं। वैकेंसी नहीं निकलने के कारण मुझे पढ़ाई का कोई महत्व नहीं मिला है और अभी मैं पापा के साथ में मटके का काम ही कर। लखन से मिल लीजिए, ग्रेजुएट है, पढ़ाई अब भी जारी रखते हैं, लेकिन कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ पिता की साइकिल की दुकान। तो बेटा भी नौकरी करने की जगह चाय बेचकर घर के खर्च में पुत्र का धर्म निभाने लगा।
आखिर क्यों? और ये हालात तब जबकि अकेले मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में दावा है 90,000 पद खाली हैं और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि नौकरी के लिए भटकते नौजवान 25 लाख। 25 लाख नौजवान। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जन्मदिन होता है तो उस जन्म दिवस पर बेरोजगार मध्य प्रदेश दिवस हैशटैग के साथ लिखकर ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगते हैं। रोज एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर कराने वाले इन युवाओं की आवाज अब हर दल की सरकार वाले राज्य में सुनी जानी जरूरी है। नौकरियों पर जारी लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। सरकारी दफ्तरों में पद खाली रहते हैं, काम लटकता है तो फाइलों के आगे बढ़ने की रफ्तार 9 दिन चले 2.5 कोस रहती है। जनता का काम फंसता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए आज की दस्तक है कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां लटकाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। नौकरियों में बिना वजह देरी करने वालों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने वाला केस दर्ज करके उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अगली दस्तक महंगाई को कोरोना कवच बनाने वाली सोच के खिलाफ। देश में आज से प्लेटफॉर्म टिकट दोबारा बेचे जाने शुरू किए गए, लेकिन 3 गुना से 5 गुना महंगे दाम के साथ। टिकट महंगे करने के पीछे दलील है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोरोना काल में भीड़ नहीं बढ़ने देनी। तो सवाल उठता है कि यही चिंता राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों में जुटने वाली भीड़ के लिए क्यों नहीं होती? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, करीब 1 साल बाद जब देश में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा दोबारा शुरू हुई तो दिल्ली में 10 रुपए वाला टिकट 30 रुपए का हो गया। सवाल यहाँ ये उठता है कि महंगा क्यों किया गया? अब सीधा सा सवाल उठता है ये है कि अगर प्लेटफॉर्म पर भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने की चिंता में प्लेटफॉर्म टिकट को महंगा कर दिया जाता है तो क्या चुनावी रैलियों में जुटने वाली हजारों की भीड़ में संक्रमण का खतरा नहीं होता? या फिर ये मान लिया गया है कि चुनावी रैली में भीड़ जाएगी तो पार्टी के झंडे डंडे से कोरोना का वायरस डर जाएगा और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आम आदमी को पकड़ लेगा, इसलिए टिकट ही महंगा कर दो। एक सवाल और है, कोरोना में भीड़ ना जुटे इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट महंगा है तो दिल्ली में 10 का 30 और भोपाल मुंबई में 10 का 50 क्यों किया? 200 किलोमीटर के चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में किराया भी इसी दलील के साथ बढ़ाया गया कि कोरोना काल में भीड़ ना इकट्ठी हो। यानी अब बस महंगाई को कोरोना कवच का नाम देना बाकी रह गया है।